हुवा मौलाना व अलल्लाहि फल्यतवक्कलिल मुमिनून। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा दीजिए मुसीबतें हमें नहीं पहुंचती मगर वही जो अल्लाह ने लिख दी है। कोई इंसान अगर किसी को मुसीबत में गिरफ्तार करना चाहे नहीं कर सकता, लेकिन अगर कुदरत ने मुसीबत लिख दी है तो दुनिया की कोई ताकत उस मुसीबत से रोक भी नहीं सकती। अल्लाह अकबर। जब मुसीबतें आ जाएं, जब परेशानियां आ जाएं, जब तकालीफ आ जाएं, तो ऐसी सिचुएशन में कुदरत से रिश्ता तोड़ा नहीं जाता। जैसा कि आज की सिचुएशन है कि बंदे पर मुसीबत आई, रब से ताल्लुक कमजोर कर दिया, बंदे पर मुसीबत आई, रब से अपना मामला कमजोर कर दिया, बंदे पर मुसीबत आई, रब से भरोसा कम हो गया, बंदे पर मुसीबत आई, इबादत से रिश्ता कमजोर कर दिया, बंदे पर मुसीबत आई, तिलावत का मामला कमजोर हो गया, बंदे पर मुसीबत आई, दीन के रास्ते से फासला बढ़ा दिया, बंदे पर मुसीबत आई, दुनिया के अंदर और गुनाहों में डूब गया। लेकिन अल्लाह अकबर। और कभी ऐसा भी हुआ है कि इन मुसीबतों का मामला जब बढ़ करके होता है और मुसीबतें बड़ी होती हैं तो कुदरत के दर की बजाय इंसान ऐसे दरवाजों की तलाश करता है जिन दरवाजों की सिचुएशन ये है कि उन दरवाजों के अंदर रहने वाले खुद मोहताज और उन दरवाजों के अंदर रहने वाले खुद परेशानियों में गिरफ्तार होते हैं। आपने देखा होगा, अभी कल ही की बात है, हुजूर मुफक्किर इस्लाम के साथ हम बैठे हुए थे, किसी एक शख्स के हवाले से बात निकली, नाम के बगैर हजरत ने फरमाया कि अल्लाह अकबर, मुसीबतों में घिरी हुई चंद औरतें अपनी मुसीबतों के इलाज के लिए ऐसे बाबा के पास पहुंचती हैं जो ये कहते हैं कि हम दिल जारी कर देंगे, और दिल जारी करने की बात कहते हुए बिल्लाह औरतों की आबरू पर हाथ डालते हैं और औरतों की इज्जत को लूट डालते हैं और न जाने कितनी गलत हरकतें करते हुए दिखाई देते हैं। अल्लाह अकबर। मुसीबतों में बहुत ज्यादा इधर उधर के चक्कर लगाने वाली अगर कोई होती है तो औरतें हुआ करती हैं। मर्द तो इतने चक्कर नहीं लगाता, लेकिन खवातीन का मामला इसमें बड़ा अजीब है। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के बरगुज़ीदा बंदों की बजाय, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाइबीन की बजाय, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इताअत गुजारों की बजाय कुछ ऐसे दरवाजों पर खवातीन पहुंच जाती हैं जहां ना आबरू महफूज होती है, न इज्जत महफूज होती है, और कभी ऐसा भी होता है कि ईमान और दौलत भी महफूज नहीं रहती और रिश्ता भी महफूज नहीं होता। परवरदिगार जल्ल जलालहू ने फरमाया, कुल लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना। याद रखें, मुसीबतें नहीं पहुंचती मगर अल्लाह ने जो लिख दी हैं वो मुसीबतें पहुंच कर रहती हैं। अब मुसीबतें बड़ी होती हैं, तकालीफ बड़ी होती हैं, नाकाबिले बर्दाश्त होती हैं, कभी कभी इंसान झुंझला जाता है और परेशान हो जाता है, मायूसी के दलदल में डूब जाता है। ऐसी सिचुएशन के अंदर वो क्या करे? परवरदिगार ने फरमाया, जिसकी तरफ से मुसीबत आई है हुआ मौलाना, वही तुम्हारा मालिक है, वही तुम्हारा खालिक है, वही तुम्हारा पालनहार है, वही तुम्हारा मददगार है। जिसकी तरफ से मुसीबत आई है उसी पर भरोसा करके उसको पुकारो, उससे लौ लगा लो, उसकी इताअत की तरफ बढ़ो, उसकी फरमाबरदारी की तरफ बढ़ो, वो तुम्हारी मुसीबतों को दूर फरमा देगा। मुसीबतें जिसकी तरफ से हैं वो परवरदिगार बड़ा अजीम है। हमारी तकदीरें उसी ने लिखी हैं, हमारा नविश्ते तकदीर उसी का लिखा हुआ है, और उससे ज्यादा मेहरबान कौन हो सकता है? ये बात अच्छी तरह से याद रखें कि परवरदिगार जल्ल जलालहू से ज्यादा मेहरबान कोई दूसरा नहीं हो सकता। और अल्लाह की अता से उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब्बे कदीर ने रहमतुल लिल आलमीन बना करके भेजा। आप अंदाजा लगाएं परवरदिगार अपने बंदों पर कितना मेहरबान है, किस तरीके से करम नवाजियां फरमाता है। कुरान मुकद्दस की आयत उससे भरी पड़ी नजर आएंगी। अब यहां मुझे आज आपको यह समझाना है, अल्लाह न करे, सदबात न करे, कभी कोई ऐसी मुसीबत आ जाए, परेशानी आ जाए, तकालीफ आ जाए,
तो इस बात का खास तौर पर ख्याल रखें, रब से रिश्ता कमजोर करने की बजाय ये सोच लें और ये यकीन कर लें कि परवरदिगार जल्ल जलालहू से बड़ा कोई भी नहीं, और अल्लाह अपने हबीब के वसीले से मुसीबतों को टाल दिया करता है। अल्लाह के फरमान पर अमल करो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर अमल करो, मुसीबतें दूर हो जाएंगी। कभी ऐसा भी होता है कि खवातीन दुआएं करती हैं, वज़ाइफ करती हैं, बहुत सारे मर्द दुआएं करते हैं, वज़ाइफ करते हैं, और कभी उनकी दुआएं और जो वो चाहते हैं नहीं मिलता तो अफसुर्दा हो जाती है और कहते हैं जब दुआ कबूल नहीं होती तो करके क्या फायदा। एक अल्लाह के वली जिनका मुरीद भी वली, अल्लाह अकबर, दरिया के किनारे दोनों पीरों मुरीद पहुंचते हैं। उस जमाने के पीर भी बड़े बुजुर्ग हुआ करते थे और आलिम हुआ करते थे, और अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के कुर्ब की दौलत से माला माल हुआ करते थे, और जो मुरीद भी हुआ करते थे उनकी तरबियत भी कुछ इस तरह से हुआ करती कि वो भी विलायत के मकाम पर फाइज हुआ करते थे। अल्लाह अकबर, पीरो मुरीद दोनों दरिया के किनारे पर मौजूद हैं। पीर साहब रब की बारगाह में दुआ करते हैं, ए अल्लाह करम की नजर फरमा, ए अल्लाह मेरी ये दुआ कबूल फरमा, ए अल्लाह इस परेशानी को से नजात अता फरमा। इस तरीके से वो दुआएं कर रहे हैं। गैब से आवाज आती है, मैं तेरी दुआओं को कैसे कबूल करूं। इत्तेफाक से पीर साहब ने तो सुन लिया, लेकिन मुरीद भी वली था, मुरीद ने भी ये बात सुन ली। तो सुनने के बाद इत्तफाक या उसकी जबान से ये बात निकली, जब हुजूर रब्बे कदीर हमारी दुआओं को कबूल नहीं करता तो दुआ करके क्या फायदा। इतना सुनना था कि पीर साहब ने जो जवाब दिया उसे समाअत फरमाएं। अल्लाह अकबर, पीर साहब ने जवाब में इरशाद फरमाया, उससे बड़ा कोई हो तो बताओ जिसके दरवाजे पे दस्तक दी जाए। जैसे ही उन्होंने ये कहा, रब्बे कदीर जल्ल जलालहू को ये अदा इतनी पसंद आई कि गैब से निदा आती है, मेरे बंदे आज के बाद तू जिसके लिए दुआ करेगा तेरी दुआ को कबूल कर ली जाएगी। आप अंदाजा लगाएं, कभी रब के दर से मायूस ना हो। मुझे यहां पर एक खातून का तस्करा करना मुनासिब होगा। अल्लाह अकबर, एक बुजुर्ग अपने शागिर्दों से नसीहत फरमा रहे हैं और नसीहत में इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह के दरवाजे पे दस्तक दिया करो, कभी तो दरवाजा खुल जाएगा। दुआएं बराबर करते रहो, कभी तो दरवाजा खुल जाएगा। एक बुढ़िया औरत बैठी हुई थी। बुढ़िया ने जब ये सुना तो कहा, बाबा आपने क्या फरमाया? अल्लाह के दरवाजे पे दस्तक दो, दरवाजा कभी ना कभी खुलेगा। बाबा गजब कर दिया आपने, मेरे रब की रहमत का दरवाजा बंद कब होता है कि खुलने की बात हो। अगर उसकी रहमत का दरवाजा खुला ना हो तो हम एक पल जी नहीं सकते, हम एक सांस ले नहीं सकते। ये उसका करम है, उसकी रहमत है कि हम जी भी रहे हैं, खा भी रहे हैं, पी भी रहे हैं, चल भी रहे हैं। हाँ, उसकी बारगाह में दुआएं मुसलसल करते रहना चाहिए। तो अर्ज ये कर रहा था, अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू की जानिब से अगर मुसीबतें आती हैं तो उन मुसीबतों से घबराना नहीं चाहिए, और उन मुसीबतों की वजह से अपने रब से ताल्लुक को तोड़ना नहीं चाहिए। मुझे बताओ, जिसने मुसीबत भेजी है उससे बड़ा मुसीबत को दूर करने वाला कौन हो सकता है। हमें उसके फरमान पर अमल करते हुए, उसके फैसले पर राजी रहते हुए उसकी बारगाह में इल्तिजाएं करना चाहिए, उसकी बारगाह के अंदर मारूजात पेश करने चाहिए, उसकी बारगाह के अंदर दुआएं करते रहना चाहिए। और याद रखें, कुरान ने बड़ा प्यारा लफ्ज इंतखाब फरमाया। कुरान मुकद्दस में रब ने फरमाया, अल्लाह पर भरोसा कौन करता है? वही करता है जो मोमिन है। व अलल्लाहि फलयतवक्कलिल मुमिनून। अल्लाह पर भरोसा वही करता है जो साहिब ईमान है। इसीलिए आप देखें, कुरान मुकद्दस की आयात देखें, अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जखीरे को देखें तो आपको पता चलेगा अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के बरगुज़ीदा बंदों ने किस तरह से रब पर भरोसा किया, और ख़वातीन इस्लाम ने किस तरीके से अपने करीम पर भरोसा किया, अपने पालनहारे हकीकी पर भरोसा किया।
मुझे कभी कभी हैरत होती है कि बच्चियों की उम्र थोड़ी सी बढ़ जाती है तो खुद ही रिश्ता तलाश करने लग जाती हैं, फेसबुक पर चैटिंग के जरिए न जाने किस किस तरीके से वो अपनी जिंदगी को संवारने की घर से कोशिश करना शुरू कर देती हैं, और न जाने किस तरीके से मोबाइल पर गुफ्तगू और न जाने किस तरीके से और किस किस्म की बातें करना शुरू कर देती हैं। उनका भरोसा कमजोर हो जाता है, उनका तवक्कुल कमजोर हो जाता है, वो अल्लाह की मुतय्यन करदा हुदूद को फलांग कर नफ्स की शरारतों के शिकार होकर अपनी मर्जी के मुताबिक कदम आगे बढ़ाने की कोशिश करती हैं। वरना याद रखें, अगर आप शरीयत पर साबित कदम रहें, दीन पर आमिल बनकर और दीन पर अमल करते हुए अपनी जिंदगी को कानून इलाही और कानून रसूल के मुताबिक गुजारते हुए आप अगर अल्लाह पर तवक्कुल कर लें तो मेरा करीम गैब से आपके लिए बेहतर रिश्ते का एहतमाम फरमा देगा। आपको जरूरी नहीं है कि आप अल्लाह से मायूस होकर गुनाहों के जरिए रिश्ता जोड़ने की कोशिश करें। नहीं नहीं, शरीयत की पासदारी और शरीयत के हुदूद का खास तौर पर ख्याल रखें। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों और ए खवातीन इस्लाम, जरा तारीख उठा करके देखो कैसी कैसी सिचुएशन के अंदर अल्लाह की बरगुज़ीदा बंदियों ने अल्लाह पर भरोसा किया है। हजरत राबिया अदविया रदी अल्लाह तआला अन्हा की जिंदगी का जायजा लें। अल्लाह अकबर, रोजे से हैं, रोजे से हैं, एक रोटी दस्तरखान पर सिर्फ मौजूद है। दरवाजे पर दस्तक देने वाले साइल ने दस्तक दी और अल्लाह के नाम पर मांगा। आपने खादिमा से फरमाया रोटी उठाओ साइल को दे दो। खादिमा ने कहा माई आप इफ्तार कैसे करेंगी, रोटी तो है नहीं। इरशाद फरमाती है मेरा रब करीम है। ये कहते हुए आपने रोटी दे दी, लेकिन आपका दिल अंदर से कह रहा था, विजदान कह रहा था, कुरान पर अकीदा कह रहा था, अल्लाह पर तवक्कुल कह रहा था। मन जा बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा, जो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की तरफ एक लाता, अल्लाह एक नेकी लाता, अल्लाह उसका 10 गुना उसे अता फरमाता है। इस पर यकीन था। अल्लाह अकबर, एक रोटी तो अता कर दी। कुछ देर के गुजरने के बाद दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी और रोटियां हाथ में लेकर के हाजिर था एक शख्स और कहा कि मेरी मालिका ने आपके लिए रोटियां भिजवाई हैं। खादिमा से कहा रोटियां गिन लो। जब रोटियां गिनी तो वो 9 थी, तो खादिमा से कहा इससे कह दो ये रोटियां किसी और के लिए होंगी, मेरे लिए नहीं है। कुछ देर गुजरी तो कोई और शख्स आया, वो रोटियां लेकर के आया तो उसमें 10 रोटियां थी। आपने फरमाया हाँ ये रोटियां मेरे लिए होंगी, इसलिए कि मेरे रब का वादा सच्चा है कि अल्लाह के नाम पर एक दोगे तो अल्लाह तुम्हें 10 अता करेगा। मैंने अपने रब पर भरोसा करके एक रोटी दे दी, मेरे मौला ने उसके जवाब के अंदर उसके बदले में मुझे 10 रोटियां अता फरमा दी। ये तवक्कुल था, ये अपने रब पर भरोसा था, ये पालनहारे हकीकी पर भरोसा था। ऐ मेरी बहनों, ऐ मेरी कौम की बच्चियों, उस रब के तुम और हम सब मानने वाले हैं जिस रब के कब्जे कुदरत में